तो क्या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पहले से हैंडी रखने चाहिए? ये जो 10th क्लास का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये अलग अलग हैं, एक है। तो कोई बोले सर मैं तो 2 ही फोटो बची थी, लगा दिया, अब तो बची नहीं। अगर 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का गैप रखा है तो क्यों रखा था? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया, आई एम योर फिजिक्स। तो बेटा वेरी क्विकली मैं बस ये लेकर के आया हूँ कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर लेने चाहिए। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बाद में स्टेज पे या लेटर स्टेज पे या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे नहीं बन पाएंगे? तो क्या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पहले से हैंडी रखने चाहिए? इसके अलावा कुछ कुछ और माइनर कन्फ्यूजन्स की, ये जो 10th क्लास का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये अलग अलग हैं, एक हैं, कैसे करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं वो सारी चीज़ें क्विकली, वेरी क्विकली आई विल जस्ट टेल यू थ्रू, राइट। तो टू स्टार्ट विद, मैं नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ सीधा सीधा। तो पहला अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी मैंने बनाई है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो सबको चाहिए। तो उनमें सबसे पहले आपका आ गया नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड। कई बार बच्चा फ्लो में एडमिट कार्ड खो देता है या इधर उधर कर देता है, और वहां सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर कि आप अपना एडमिट कार्ड लूज ना करो। एग्जाम से देने आने के बाद आप उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखो, वो आपके काउंसलिंग में काम आएगा। दूसरा पॉइंट है मेरा, जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा, जो कि ईजी है। जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, हमें वो साथ लेकर के जाना। देन वी हैव मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, राइट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या था, पहले अलग अलग आता था हमारे टाइम, राइट, अप टू मेनी ईयर्स। और अभी जो इस साल बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, उनके मार्कशीट पे ही शायद लिखा हुआ है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो एक ही कैरी करना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो आपकी मार्कशीट पे ही लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, वो दोनों का पर्पस फुलफिल कर देगा। अलग अलग है, किसने पहले से ही 12th पास की हुई है, मान लो 2023 में, 24 में, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों करने हैं, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ये चारों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। वैलिड फोटो आईडी, फोटो आईडी मतलब जिस आईडी में फोटोग्राफ हो। आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, करेक्ट। तो मोस्ट टेंटेटिवली बच्चे आधार यूज करते हैं, नहीं है तो यू कैन यूज आइदर ऑफ। देन वी हैव पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और ये हमें कितनी चाहिए, 8। यानी आपको 8 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए। और इसमें एक मतलब कैच है, वुड से, कि जो वो होनी चाहिए ना, वो सेम होनी चाहिए जो आपके नीट के एप्लीकेशन की फोटो है। तो अब तो सबके पास सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो कोई बोले सर मैं तो 2 ही फोटो बची थी, लगा दिया, अब तो बची नहीं, तो वो सॉफ्ट कॉपी से दोबारा निकलवा लो, आपको झंझट नहीं होगी। करेक्ट। कोई बोले सर नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, तो सिमिलर फोटो ढूंढ करके लगा दे। करेक्ट। सो आई हैव रिटन सेम और सिमिलर। प्रायोरिटी किसकी है, सेम जो नीट एप्लीकेशन फोटो अपन ने डाली, इसका ध्यान रखना। देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑफ कोर्स ये तब मिलेगा जब हमारे अच्छे नंबर आएंगे, हम लोग काउंसलिंग करेंगे और हमको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो एक प्रोविजनल लेटर आता है, उसका प्रिंट आउट लेना है और लेकर के जाना, राइट। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो ये सारे के सारे हो गए। अपना एडमिट कार्ड, इसके अलावा अपना स्कोर कार्ड, इसके अलावा मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसमें बता दिया मैंने कि अगर इसी साल है तो कम, मतलब एक साथ लिखा हुआ आ सकता है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट। फोटो आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो नीट के फॉर्म में डला था, और ऐसी 8 फोटो चाहिए। इसके अलावा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ले। अब सवाल आती है कि और कौन सी कैटेगरीज हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं तो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये उनके लिए जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ध्यान से सुनना। मैं इधर आ जाता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ SC है, ST है, OBC है, EWS है या PWD है, ठीक है, फिजिकली चैलेंज या जो, ये पांचों के पांचों सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरीज अपने को चाहिए। इसमें ना देखो, ध्यान से सुनना है, इन 2 सर्टिफिकेट में डेट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है ना, OBC का नॉन क्रीमी लेयर और EWS, इन दोनों में इनकम का काम आता है। मतलब ये बेसिकली इनकम बेस्ड है, ठीक है, कि अगर अपनी इनकम पेरेंट्स की, गार्जियन की एक लिमिट से कम है तो ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसलिए, और इनकम तो हर साल चेंज हो सकती है, इसलिए ये सर्टिफिकेट आपके अप्रैल के बाद के होने चाहिए। ये आप मेक श्योर कर लेना। दिस विल, दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम कि ये और ये दोनों आपके अप्रैल के बाद के होने चाहिए। नहीं है तो बनवा लेना, करेक्ट। लास्ट पॉइंट पे फिर चैलेंज आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अपने जो इनकम बेस्ड कैटेगरीज हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अप्रैल के बाद होने चाहिए, अप्रैल 2026 के बाद, करेक्ट। इस तरीके से यू टेक केयर ऑफ दैट, इनमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा PWD सर्टिफिकेट जो भी मेडिकल बोर्ड है वहां से आपको लेके आना पड़ेगा। आई एम श्योर वो तो जनरली बना ही लेते हैं लोग। इसके अलावा ना ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी जैसे OBC का, NCL का जो सर्टिफिकेट है, कुछ स्टेट्स में होता है और कुछ नेशनल में भी होता है। इन दैट केस आप दोनों का रखना, क्योंकि राजस्थान की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर राजस्थान का काम आएगा, अदर स्टेट्स की होगी उसमें सेंट्रल का काम आएगा, तो यू नीड टू हैव टू बोथ, दोनों रखने चाहिए अपने को सेफर साइड के लिए।
इसके बाद आई थिंक ये डॉक्यूमेंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, राइट। इसके बाद फर्दर अगर देखते हैं तो ये स्टेट कोटा के लिए है। मान लो हम राजस्थान के एस्पिरेंट है तो राजस्थान के हिसाब से, राइट, दैट वे। तो स्टेट कोटा में एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो लगभग सारे स्टेट्स में मांगते हैं, तो ये चाहिए चाहिए अपने को। दूसरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर बोला जाता है तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट कुछ स्पेशल चीज नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर का बिल हो सकता है, तो यू कैन जस्ट हैव दैट इन केस जरूरत पड़ी तो। और ये तो अपने को मैंडेटरी है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, वो भी स्टेट के ऊपर। जैसे मान लो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या होता है कि सिंस इस यूटी है, उन्होंने क्या कर रखा है, 11th-12th भी अगर दिल्ली से कर ली तो आप दिल्ली के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल, तो आपके लिए फिर वो सर्टिफिकेट्स एक तरीके से प्रूफ बन जाएंगे उसके लिए कि हम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल। वैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, डोमिसाइल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में फिट इन हो। नेक्स्ट कम्स, अगर मैं बात करता हूँ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय कॉलेज, एडिशनल क्या क्या पूछ सकता है, टीसी जरूरत पड़ सकती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल जब भी बोर्ड यूनिवर्सिटी चेंज होते हैं काम आता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इट्स वेरी इजी टू मेक, आप अपने स्कूल में जाओ, जनरली देखो बनने को तो पुलिस स्टेशन में भी बन जाएगा, बनने को तो कोई ग्रेड 1 ऑफिसर भी बना देगा, लेकिन जनरली यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं लास्ट अटेंडेड स्कूल, लास्ट अटेंडेड स्कूल, इस पे थोड़ा ध्यान देना। तो आप जिस स्कूल से बात लास्ट में पढ़े हो ना 12th, आप वहाँ जाओ, आप उनको बताओ, वो बना करके आपको दे देंगे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये मैंडेटरी है। मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट अपने को चाहिए ही चाहिए होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, ये जो गैप सर्टिफिकेट है ना, ये भी मस्ट है, एफिडेविट बोलते हैं इसको, और ये भी बहुत ईजी टू मेक है। मतलब आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर चले जाओगे, कुछ कुछ तो ई मित्र भी बना देते हैं, बट जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कोई भी एडवोकेट बहुत ईजिली बना देगा। तो ये आपको चाहिए कि भाई मैंने अगर 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का गैप रखा है तो क्यों रखा था, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको गूगल करोगे मिल जाएगा, चैट जीपीटी में मिल जाएगा, हमें मैसेज करोगे तो कमेंट में हम भेज देंगे, राइट। तो दीज आर द सर्टिफिकेट जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट। इनके अलावा और कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये सब अपने रेडी हैं तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। एग्जाम लिख लो पहले 21 जून का, ये जो नीट आ रहा है रीनीट, आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर देम। हाँ, ये अप्रैल वाला पार्ट जो था वो पहले कर लेना, जो हमने इनकम सर्टिफिकेट वाली बात की थी, ये वाला बात, इस पे ध्यान दे लेना क्योंकि ये एकदम से नहीं बनेगा फिर वैसे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लिस्ट आउट करो प्रॉपर्ली, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तब हम दोबारा मिल लेंगे, बात कर लेंगे कि इसको कैसे आगे फर्दर प्रोसीड। वी आर मेकिंग प्रॉपर वीडियोस कि इसके अंदर काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेजेस, क्या रैंक लिस्ट क्या निकलने वाला है, लास्ट ईयर किस रैंक पे क्या कॉलेज मिला था, ताकि जैसे ही रिजल्ट आया, क्योंकि जनरली मार्क्स आते हैं, मार्क्स से अपने को पता नहीं चलेगा वैसे भी कि भाई जैसे एग्जाम दे के आए फिर मार्क्स आया, अब मार्क्स तो हर साल वेरी कर जाते हैं ना डिपेंडिंग ऑन द लेवल की टफनेस लेवल कितना एग्जाम का, रैंक्स नहीं बदलेंगे। पिछली बार 20,000 पे किसी को कोई कॉलेज मिला था तो इस बार भी टेंटेटिवली मिल जाएगा, तो मैं वो रैंक वाला वीडियो आपको लेके आ जाऊंगा, वहां पे वो इन्फॉर्मेशन आप, राइट। So that's all from my side. Thank you so much.